हालेलुया। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਇਤ खुदा के मुकद्दस कलाम से लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे जीजो खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ दे के खुदा ने अपने इकलौते बेटे नूं इस दुनिया की निजात नहीं घलिया ताकि जेड़ा कोई उहदे ते ईमान लैके आए हलाक ना होए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा यीशु मसीह ने जमीन के उत्ते आके बड़ी मुहब्बत के नाल लोगों नूं डील किया और यीशु मसीह जानता सी कि तमाम दुनिया जी है वो गुनाह की बीमारी से मुबतला है और खुदा यीशु मसीह हर इंसान के एक एक काम तो वाकिफ है। और जदों खुदा यीशु मसीह जिसम दे विच इंसानां दे दरमियान मौजूद सी यीशु मसीह ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस वास्ते वो बड़ी मुहब्बत ते तहम्मुल दे नाल पेश आया ताकि वो इंसान की जिहड़ी गुनाह की बीमारी है इसका इलाज कर सके, इंसान नूं उहदे गुनाह तो छुड़ा सके। क्योंकि जदों यूसुफ डर गया, जदों उन्हें सुनिया कि उसकी मंगेतर शादी तो पहलों ही हामला है तो खुदा ने अपने फरिश्ते नूं अपने बंदे यूसुफ के कोल घल्लिया और फरिश्ते ने उन्होंने एक पैगाम दिता कि वह अपनी बीवी नूं बिला खौफ अपने घर लै आए और फरिश्ते ने दसिया कि वो बेटा होएगा और तू उसका नाम यीशु रखी। यीशु इस वास्ते रखी क्योंकि वो अपने लोगों को उन्होंने गुनाहों तो निजात देगा। यीशु ना इसलिए रखा गया ताकि वो इंसानों को गुनाहों तो निजात दे। यीशु मसीह के शागिर्दां ने खुदा यीशु मसीह को कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दां को दुआ करनी सिखाई है तू भी सानू दुआ करनी सिखा। हालांकि वो सारे ही उस तो पहलों दुआ करते सन, खुदा दे नाल उन्हां दा लगाव सी और मसीह दे मुंतज़िर सन। इस वास्ते यीशु मसीह दे गुलाम दे उत्ते खुशी खुशी अपना सारा कुछ छड्ड के यीशु मसीह दे पीछे चले गए। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि तू सानू दुआ करना सिखा कि असीं किस तरह दुआ करिए। ये तो मुराद ये वे कि उन्होंने अंदर इस गल की ख्वाहिश सी कि असी दुआ करिए तो साडी दुआ सुनी जाए। क्योंकि अज भी इस दुनिया के उत्ते बेशुमार ईमानदार लोग ने और वो अपने अपने ख्यालात के मुताबिक खुदा के बारे च सोचते अपनियां दुआवां करते और बहुत सारे लोग बहुत सारे ख्यालात के अंदर जिहड़े उन्होंने अपने ज़हन ने जन्म दिते ने वो अपने ख्यालात के अंदर बंद रहते हैं, अपने ख्यालात का शिकार रहते हैं
बाइबल मुकद्दस की रहनमाई तो बगैर, यीशु मसीह की मर्जी को जानन तो बगैर, खुदा की वाकफियत हासिल करन तो बगैर, अपनी जात को पहचानन तो बगैर वो बड़ा जोर लाते ने दुआ की। अपनी सोच के मुताबिक बड़े बड़े अच्छे तरीके नाल दुआ करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने उन्होंने दसिया कि तुसी किस तरह दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा जो तुसी दुआ करते हो तो तुसी अपने खुदा को बाप कह के दुआ करया करो, क्योंकि जो इंसान खुदा को बाप कहेगा तो बतौर महबूद, बतौर एक बादशाह, बतौर एक हाकम, एक खालक के तौर पर खुदा दे नाल गल करनी, ਉਹਦੇ अंदर इंसान के विच जिहड़ा इतमाद पाया जाता है। इंसान के ख्यालात खुदा नाल गल करदियां किस तरीके दे हुंदे ने, जदों इंसान खुदा नूं सिर्फ खालक समझदा है, मबूद समझदा है, बादशाह ते हाकम समझदा है और कुल इख्तियार दा मालिक समझदा है। इस हद तक खुदा नूं जानदियां या खुदा नूं महसूस करदियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी हिचकिचाहट रह जाती है। बहुत सारिया चीज़ों के अंदर बड़ी बेइतमादी रह जाती है। अज भी बहुत सारे लोग मसीह के उत्ते ईमान रखने के बावजूद अपनिया दुआवां के बारे च कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और इतमाद नहीं होंगे कि जिहड़ी असीं दुआ करने पता नहीं खुदा ने सुनी है या नहीं सुनी, क्योंकि जिन्नी देर तक जिहदे नाल असीं गल करने साडे ते उहदे रिश्ते की अहमियत जिहड़ी है जदों साडे अंदर उहदा पता नहीं हुंदा, असीं अपनी ते उस शख्स की जिहड़ी जाती साडी जिहड़ी ताल्लुकदारी है, रिश्तेदारी है, जिहड़ा एक दूसरे दे नाल साडा रिश्ता है, जिन्नी देर तक असीं उहनूं नहीं पहचानते, समझ नहीं हुंदी, असीं उहदे मुताबिक गल नहीं कर सकते। ते दुआ का मतलब है खुदा नाल गल्लां करनियां। यीशु मसीह नूं उन्होंने कहा सानूं दुआ करनी सिखा। यीशु मसीह ने सब तो पहलों रिश्ते दे उत्ते जोर दिता, दुआ करनी सिखाई, सब तो पहलों रिश्ता बयान किया कि जदों तुसीं दुआ करदे हो तो खुदा नूं बाप कह के दुआ करया करो। जदों कोई अपने बाप दे नाल गल करदा है तो उहदे अंदर काफ़ी ज़्यादा इतमाद हुंदा है। अपने टीचर के सामने, अपने मोतबर हाकम के सामने, अफसर के सामने जिहदे मतहत कोई काम करता है या बड़े बड़े अहुदेदार के सामने खलो के गल करन च लोग काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, काफ़ी चीज़ों तो झकते हैं कि पता नहीं मेरे लफ्ज़ों के विच कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिहदे तो हाकम नाराज़ होके बजाए मेरी कोई मदद करन दे वो कोई मनु सख्त हुक्म ही ना सुना दे, मेरे बारे च कोई सख्त फैसला ही ना कर दे। इसलिए यीशु मसीह ने सब तो पहलों जिहड़े अल्फाज सिखाए, दुआ के जिहड़े अल्फाज यीशु मसीह ने दसे, उन्हां दा बयान जिहड़ा है एक रिश्ते तो हुंदा है। यीशु मसीह ने कहा तुसीं इस तरह दुआ करया करो, आए हमारे बाप, ते जदों बाप कहोगे तो जरूरत महसूस होएगी कि अपने ते उहदे रिश्ते नूं असीं महसूस करिए, अपने आप को खुदा का कोई रिश्तेदार समझिए। जदों रिश्ता विच आ जाएगा तो फिर गल दे विच ज़्यादा इतमाद पैदा हो जाएगा, गल ज़्यादा और इतमाद तरीके नाल कीती जा सकती है और उहदे विच लफ्ज़ां की कसरत की जरूरत नहीं रहिंदी। जदों असीं अपने रिश्तिਆਂ नाल गल करने उदों असीं बड़ी दफ़ा हाँ तो बहुत सारिया गल्लां च ते असीं जिन्हों पंजाबी च आंदे ना हंगारा भरना, उहदे नाल ही असीं काफ़ी गुफ्तगू कर लैंदे आ। जदों असीं दोस्तां नाल बोलने रिश्तिਆਂ दे नाल बोलने जदों असीं आपसी जिहड़े करीबी ताल्लुक ने उन्हां दे नाल गल करने तो उहदे विच बहुत वाज़िया ते बड़े लंबे जुमले ते बड़े गहरे अल्फाज, बड़े 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 अल्फाज सानूं लभण की जरूरत नहीं पैंदी। कोई भी इंसान, दो अजनबी इंसान जो एक दूसरे के करीब होंगे ने तो उन्हों की
गुरबत का काफ़ी ज़्यादा असी अंदाज़ा ला लेने उन्होंने गुफ्तगू के अंदाज तो असी कहने कि वो बड़े पुरतकल्लफ बेतकल्लफ तरीके एक दूसरे नाल गल करन दे सन। इसका मतलब है वो काफ़ी गहरे तौर पर एक दूसरे को जानते हैं। यानी कोई शख्स बड़ा अहदेदार होए तो दूसरे का सानू पता हो कि साढ़े कोई आम ही बंदा है, लेकिन उस मोतबर शख्स नाल गल जिहड़े तरीके नाल करदा है उस गल तो असीं अंदाज़ा करने कि इन्हां दा कोई काफ़ी गहरा ताल्लुक है आपस, यानी इन्हां दे अंदर कोई गल करन दे अंदाज दे विच महसूस हुंदा है कि कोई हिचकिचाहट नहीं इन्हां दे दरमियान, बड़े बेतकल्फी नाल एक दूसरे नाल गल करते हैं। कई दफ़ा असीं अंदाज़ा करने ना कई लोगों की गुफ्तगू तो करने कई लोगों के इल्ज़ाम भी लाने लिए असीं ये चीज़ की जजमेंट करने कि फलां शख्स खासकर अगर कोई खातून किसी दे नाल गल करदी होए तो वो गल का असीं अंदाज़ा करने कि ये गल करन दा लहजा जिहड़ा है इतों अंदाज़ा होंदा है कि काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इन्हां दा गहरा ताल्लुक है आपस। यीशु मसीह ने सब तो पहलों ताल्लुक सिखाया, ताल्लुक की यीशु मसीह ने गल की क्या कि जो तुम दुआ करते हो तुसी क्या करो, ऐ हमारे बाप, और इस जुमले के अंदर ही यीशु मसीह ने दसिया कि दुआ करनी है वे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, वाज़िया हो जाए कि खुदा नाल मुखातबा, ऐ हमारे बाप तू जो कहाँ है, आसमान पर है, वजाहत हो जाए कि गल उहदे नाल करन दे आ जिहड़ा बाप आसमान दे उत्ते वे, इस कायनात दा खालिक ते मालिक जिहड़ा इस सारी कायनात नूं पैदा करने वाला खुदा है, उहदे नाल असीं मैं भी गुफ्तगू हां, तू जो कहाँ है आसमान पर है। ते दुआ ये दुआ को शुरू होंदी है जिहड़े पहले अल्फाज ने ना, ऐ हमारे बाप तू जो कहाँ है आसमान पर है, ये किसी नूं मुखातब करन दा जुमला है। किसी नूं भी गल करन लगे जदों असीं अपने वल मतवज्जो करने ਉਹਦੇ अंदर कोई मुद्दा नहीं हुंदा उस जुमले के अंदर। ये जिहड़े अल्फाज ने हमारे बाप तू जो आसमान पर है, एक खुदा नूं मुखातब करन दा जुमला है। ते जिहड़ा नैक्सट जिहड़े अल्फाज ने इथों दुआ शुरू हुंदी है, दुआ शुरू इथों हुंदी है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। हुण ये यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ का वो पहला जुमला है, वो पहले अल्फाज ने जिहदे तो यीशु मसीह ने दसिया कि तुहाडी दुआ का आगाज होए, तुहाडी दुआ स्टार्ट इन्हां लफ्ज़ां तो होए, इस जुमले तो तुहाडी दुआ का आगाज होए, खुदा दे नाल तुहाडी गुफ्तगू का आगाज इस जुमले दे नाल होए, तेरा नाम पाक माना जाए। वैसे सारी दुनिया ही खुदा को डरदी है। असी कोई 2-3 अतवार पहलों सीखिया सी ईमान के बारे च, जिहदे विच खुदा दे बंदे यकूब के खत का एक हवाला सी पढ़िया कि यकूब खुदा दा बंदा अपने खत च बंदे की गलतफहमी दूर करता है कि अगर तू ये ईमान रखना है कि खुदा एक के अच्छा करना है, ये बड़ा अच्छा ईमान है, लेकिन ये याद रख के शयातीन भी ईमान रखते हैं। तेरा नाम पाक माना जाए, एक ख्वाहिश है दुआ करने वाले दी, खुदा दे नाल जिहड़ा शख्स गुफ्तगू शुरू करन दिया है, जिहड़ा शख्स खुदा दे नाल गल करन दिया है, दुआ दे वसीले दे नाल जिहड़ा खुदा नाल महवे गुफ्तगू है, ओदी गुफ्तगू दा जिहड़ा इब्तदाई जुमला है, आगाज है ओदी दुआ दा, वो ख्वाहिश है कि तेरा नाम पाक माना जाए। डरदी सारी दुनिया ही खुदा कोलों, जदों बिजली चमकदी है, जदों जमीन के उत्ते आफतां हुंदियां ने, ते जिहड़े आंदे ने ना खुदा है ही कोई नहीं, वो भी एक बारी हिल जाते हैं, महसूस करते हैं कि कोई है जिहड़ा नज़र ते नहीं आउंदा, लेकिन इस कायनात के सिस्टम नूं कोई कंट्रोल करता है, कोई है जिहड़ा इस सारे निज़ाम नूं चलाण लिया है। डरते ने, लेकिन एक ख्वाहिश हर इंसान के अंदर नहीं पाई जाती, और एक ख्वाहिश साडे अंदर भी नहीं सी, शायद हाली भी साढ़े चो किन्ने लोगों के अंदर ना होए कि तेरा नाम पाक माना जाए। यीशु मसीह ने
साडी रहनुमाई कीती है कि तुहाडी ख्वाहिश इंज दी होए दुआ करदे आ कि तेरा नाम पाक माना जाए। और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कितनी लंबी रिक्वायरमेंट है, खुदा दा नाम पाक मन्निया जाए। आसमान ते मन्निया जाता है लेकिन जमीन ते मन्निया जाए, क्योंकि जमीन के उत्ते इंसान का गुनाह हकदर्मी जिहड़ी इंसान की खुदा के बरखिलाफ बगावत है, उहदी पाकीज़गी के खिलाफ, खुदा के आयन ते कवानीन के बरखिलाफ जिहड़ा इंसान ने जंग का झंडा बुलंद किया है, खुदा के बरखिलाफ उहदे कवानीन ते उहदी पाकीज़गी के बरखिलाफ इंसान ने जिहड़ी मन मर्जी की जंग शुरू की है कि मेरी जिंदगी है, ये फैसले मैं करा, कोई इख्तियार नहीं रखता कि मनु मेरी जिंदगी गुजारन का तरीका दसे। ये दानिस्ता तौर पर इंसान की खुदा की हाकमियत, खुदा की तखलीक, खुदा की परवरदिगारी, कादरे मुतलिक होने के बरखिलाफ इंसान की बगावत है, क्योंकि खुदा ने बनाया है इंसान को, इस कायनात को, ते सिर्फ खुदा को आके कि खुदा फैसला कर सकता है कि इस कायनात को किस तरह चलना चाहिए, ते इंसान जिन्होंने उन्हें बनाया है उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। इसका वाहिद हक सिर्फ खुदा के कोल है। और अज जिन्नी भी तहरीक जमीन के उत्ते पैदा की गई है, मन की मान, दिल की सुनो, अपने फैसले खुद करो, तुहाडी जिंदगी ये नाल ही दसिया जाता है। ये इजहार है कि इस जिंदगी का मालिक कोई होर है। जदों इंसान को इस गल ते उकसाया जाता ना कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी ना गुजारो, उहदे नाल लाजमी याद कराया जाता है कि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिली है। इसका मतलब है कोई देने वाला है वे, जिन्हें बख्शिया है वक्त, जिन्हें मौका दिता है कि जमीन पे आके तुसी कुछ कर सको। लेकिन उसे खुदा जिहड़ा जिहदे बारे च असीं ईमान रखने हैं कि वह कादरे मुतलिक खुदा है, यानी मुकम्मल हर चीज़ के उत्ते उहदी हाकमियत है, उहदा हक बनता है कि हर चीज़ के उत्ते अपना हुक्म चलाए, इस कायनात को अपनी मर्जी ना चलाए। ये जानते हुए भी इंसान खुदा की उस फरमा बरदारी को इख्तियार करने की बजाय जी खुदा चाहता है, इंसान खुद भी खुदा का नाफरमान रहता है और दूसरे लोगों को नुकसानदा है कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी ना गुजारन। जदों वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी ना गुजारेगा तो किते भी खुदा का कोई ताल्लुक, कोई खुदा का काम, खुदा का कोई इख्तियार किते नहीं रह जाएगा। खुदा ओदी जात, ओदी हाकमियत, ओदी बादशाही सिर्फ एक ही तरीके के नाल जमीन के उत्ते नजर आ सकती है कि इंसान अपनी मर्जी नाल नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को सामने रख के जिंदगी गुजारन। और जेड़ा जेड़ा शख्स इस तहरीक के अंदर आ जाता है, खुदा के कवानीन ते ओदे आइन की पासदारी करने लई हल्फन सारी दुनिया के सामने ऐलान कर देता है कि मैं अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है। उस इंसान की जिंदगी से शुरू हो जाता है कि वो तो लोग महसूस करते हैं कि ये अपनी नहीं बल्कि किसी होर की ताबेदारी से जिंदगी गुजारता है। और वो बारे में बड़ी मुखालफत भी की जाती है। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर खुदा की फर्मा बरदारी करने वालों के बरखिलाफ बड़ी मुहिम जोई इस दुनिया उत्ते जारी है। जेड़े शख्स का किसी ईमानदार नाल किसी तरीके नाल भी कोई ताल्लुक नहीं, कोई नुकसान नहीं कि कोई शख्स खुदा के हुक्मां ते क्यों चलता है, लेकिन सिर्फ इन्ना जिक्र ही सुन के ना कि यह बंदा हर गल से कलाम की बड़ी फर्मा बरदारी करता है, एक कलाम का बड़ा खौफ रखता है, एक खुदा के हुक्मां कोलों बड़ा डरता है, तो बड़े मुख्तलिफ तरीकों नाल उस शख्स नूं बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है, दिक करने की कोशिश की जाती है। उस शख्स नूं ओदी उस रवश तो फेरन की कोशिश की जाती है। आदम ते हवा
बड़ी फरमाबरदारी नाल खुदा नाल चलन रहे सन, लेकिन जिन्हों पसंद नहीं सी वो मौके की तलाश करन दिया सी कि किसी तरीके उन्होंने अंदर तहरीक पैदा करे। क्यों? तुसी अपनी मर्जी नाल नहीं कुछ कर सकते। और जिदन उन्होंने मौका मिलिया वो दोवें जी इकट्ठे नहीं सन। कलाम से लिखा है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस फाड़ने वाले बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और तुसी शेर नूं वेंदे हो जो शिकार करता है तो वो इंतजार करता है कि गौल दे विचों कोई एक वखरा हो जाए। और उन्हें वेख्या जो हवा कली सी, उन्हें हवा दे नाल आ गल्लां शुरू कीतियां, तो उन्हें हवा दे नाल कोई लंबियां चौड़ियां गल्लां नहीं कीतियां। और टू दी पॉइंट उन्हें बिल्कुल अपने मकसद की गल की। उन्हें आगे कोई नहीं पूछा बाजी की हाल चाल है, खुश जे, सही रहते हो, कोई मुश्किल तो नहीं। उन्हें अपने मकसद की सीधी आ गल शुरू की। उन्हें कहा कि तुसी बाग के सारे दरख्तों के फल खाते हो। तो उन्हें भी अपने दिल का दुखड़ा सुनाया जी गल की पाबंदी के दोवें जी रहन दे सन कि उस दरख्त के फल नहीं सन खाते। हो सकता आदम ने हवा को यह भी डराया हो कि कर्म वाली हाथ भी ना लाई कभी, क्योंकि खुदा ने मना किया कि ना खाई। हाथ ला के हो सकता दिल करे तोड़ ही लवे। तो उन्हें शैतान को कहा बाग के बाकी दरख्तों के फल असीं खाने हैं, पर इस दरख्त का खुदा ने फल मना किया है कि इन्हूं ना खाओ। तो इबलीस ने जिहड़ियां गल्लां हवा नाल कीतियां उत्थों इब्तदा हुई कि खुदा की जिहड़ी हाकमियत है, खुदा की जिहड़ी बादशाही है, उन्होंने चैलेंज किया जाए, उन्होंने समझा जाए कि की फर्क पैंदा है नाल। अगर खुदा की मर्जी तो बगैर कोई काम कर लिया जाए तो की नुकसान होता है। हवा ने कहा, खुदा ने कहा मर जाओगे, और इस सच ये अटल हकीकत है। लेकिन शैतान ने कहा नहीं मरोगे। उन्होंने कहा कि खा के देखो नहीं मरोगे। उन्होंने खाता, जिसमानी तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं महसूस हुआ कि वो मर गए नहीं, बल्कि उन्होंने अखा खुल गई। यानी उन्होंने नजर आया कि असीं ते बदनी तौर पर नंगे हाँ। तो फिर शर्मिंदगी उन्होंने जिंदगी च आ गई। असल च गुनाह की शर्मिंदगी सी, नंगे तो पहलों भी सन, लेकिन फर्मा बरदारी के बायस खुदा के जलाल दे विच रहिंदे सन। तो उन्होंने दिमाग ने उन्होंने दसिया, उन्होंने जिंदगी ने उन्होंने मुलामत की, उन्होंने जमीर ने उन्होंने झिड़किया, और उन्होंने शर्मिंदगी उन्होंने जिंदगी पर आ गई। लेकिन उहदा नुकसान ये होया कि खुदा की जिहड़ी पाकीज़गी है, खुदा के नाम की जिहड़ी अजमत है, उसकी बेइज्जती की गई। जदों आदम ने हवा ने खुदा की नाफरमानी नहीं सी की, इस कायनात के उत्ते खुदा का रोब, खुदा का दबदबा, खुदा की हाकमियत, वो फरमारवा है, वो बादशाह है, वो हाकम है। इसका सबूत सी कि आदम खुद मुख्तार होके भी वो खुदा की मर्जी तो बाहर नहीं सी जाता। वो हालत जितनी देर तक बरकरार रही, खुदा के नाम की अजमत बरकरार रही, खुदा के नाम का खौफ जमीन के उत्ते इंसान की जिंदगी के अंदर ਉਹਦੇ अमल के नाल खुदा तो डरन के बायस खुदा के नाम की बुजुर्गी सी कि खुदा ने मना किया है, खुदा ने बैन किया है इन्हू नहीं खाना। लेकिन वो वक्त जड़ा है वो चला गया, खत्म हो गया। आदम ने गुनाह किया, और दूसरे लफ्ज़ों च असीं ये कह सकते हैं कि उन्हें खुदा के नाम की बेइज्जती की, उन्हें खुदा की गैरत नूं ललकारिया, उन्हें खुदा की जिहड़ा जोर है, खुदा का जिहड़ा जलाल है, खुदा दे कोल जिहड़ी कुदरत है, उन्हां तमाम चीज़ों ने चैलेंज किया। और सानूं गुज़ाहिर नजर आता है कि खुदा ने कोई अपना कहर नाज़िल करके आदम नूं थां ते मार नहीं दिता जिस्मानी तौर पर। लेकिन चूंकि खुदा नाराज हो गया, खुदा पिछे हट गया, तो खुदाए जिंदगी यूहन्ना के खत च लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने बाप के सबबों जिंदा हाँ। बिल्कुल इसी तरह जिहड़ा मनु खाएगा वो मेरी वजह तो जिंदा रहेगा। खुदा जिंदगी है,
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ कि जिस रोज तूने खाया तू मरा। आदम उदम मर गया, यसु मसीह आया ताकि दोबारा उन्हें खराब हुई चीज़ों को बहाल कर दे जेड़े काम इंसान ने खराब किए, और फिर मुसलसल उन्होंने कामों के इस कदर मशगूल रहा कि खुदा ने एडे एडे वड्डे दुनिया के उत्ते दो टेलर भी चलाए। नूह का तूफान घल के सदूम ते अमूरा के 5-6 शहरों को आसमान तो अग बरसा के जला के खुदा ने बड़ा खौफनाक इंसान के सामने एक नमूना पेश किया कि खुदा बड़ा जोर वाला है, तुहाडा मुहब्बत करता है, इसलिए तुहानूं जल्द मार नहीं देता। लेकिन वह भी इंसान पर कोई असर ना होया। खुदा ने मुहब्बत का तरीका इख्तियार किया। यसु मसीह आया, यसु मसीह ने बड़ी मुहब्बत के नाल तमाम इंसानों को दीन किया। यसु मसीह जानता सी कि इन्हां दे अंदर जिहड़ियां खराबियां ने वो साडी कमजोरियां तो वाकफ सी, इसलिए उन्हें साडियां कमजोरियां नूं गर्दानत की बजाय उन्हां दा इश्तिहार देने की बजाय यसु मसीह नाल रहा, रहनमाई की। उन्होंने तो सिर्फ इन्ना कहा सी सानू दुआ करनी सिखा, लेकिन इन्हां लफ्ज़ों के अंदर एक खास एक आरजू सी कि वो कैसे लफज ने जिहड़े असीं कहीए ते खुदा साडी दुआ सुन ले। भाई यीशु अगर अगे आके इधर वाली कुर्सी पर बैठ, ख्वाहिश सी उन्होंने अंदर उन्हां लफ्ज़ों के अंदर कि हमें दुआ करना सिखा, सानू वो लफज दे, सानू वो पैटर्न दस दे, वो इबारत सानू समझा दे, ऐसे जुमले दस दे कि असीं अपनी जुबान तो बोलीए ते खुदा दे कोल अल्फाज पहुंच जान, खुदा मुतवज्जो होए साडी दुआ वाल। और यीशु मसीह ने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ां जिहड़ियां ने वो उन्हां दे सामने रखियां, जिन्हां दे विच असीं एक आयत पढ़ीए, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। जो इंसान एक खास करेगा तो फिर वो अंदर एक सवाल जन्म लेगा कि खुदा का नाम पाक किस तरह मनिया जा सकता है। उसका सादा सिंपल जवाब ये खुदा का नाम वो फर्मा बरदारी नाल ही पाक मनिया जा सकता है, क्योंकि जिन्हां चीज़ों तो खुदा ने मना फरमा दिता है इधर नहीं जाना। इंसान उधर जान तो मना हो जाए, उन्होंने चीज़ों वाल ना जाए कि ये सिचुएशन जिहड़ी है दुनिया के उत्ते इस गल का इजहार होएगा कि खुदा पाकीज़गी का खुदा है। खुदा नाफरमानी नूं गुनाह नूं बर्दाश्त नहीं करता। जदों कुछ शख्स खुदा की फर्मा बरदारी च रहेगा तो इस गल का इजहार होएगा कि चूंकि खुदा पाके उसका ना पाके वो बुजुर्ग है, इसलिए असी उसकी मर्जी के बरखिलाफ नहीं कुछ कर सकते। खुदा का नाम इस तो अलावा होर किसी तरीके नाल पाक नहीं मनिया जा सकता। खुदा ने इस दुनिया के उत्ते बड़े बड़े अजीब मौजज़ात किए ने। मिस्र के अंदर खुदा ने हद कर दी, बड़े अजीब काम करन दी। खुदा ने दुनिया ने जिहड़ा कुछ नहीं सी सोचा, खुदा ने समुंदर तक नूं चीर दिता ते लोकां नूं विखाया कि वह कितनी कुदरत का मालक है। लेकिन तुसी देख लो कि फिरौन एक लम्हे लिए खुदा का खौफ महसूस करता है, थोड़ी देर लिए फरमाबरदार हो जाता है। जब उन्हें देखा बनी इसराइल पिछों की लंघ गए ने, कोई भी धमाका नहीं होया, कुछ नहीं होया, उन्हें समझा असीं भी लंघ जाएंगे। खुदा का खौफ इन्नी देर से दिमाग को उतर गया, वो फौजा समुद्र के अंदर दाखिल हो गई। अगर वो डरते होंगे, अगर वो ये सारे कामों को वेख के अपने अंदर महसूस कर दे कि वो खुदा कदों का सानूं कह दिया मेरे लोगों को जान दे। उन्हें कितनी दफा क्या है, अगर इन्हां गल्लां दा फिरौन ते उहदे लोकां ते कुछ असर हुंदा तो उहदे लोकां नूं उस रात परमिशन दे के
ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੱਢੀਦਾ ਨਾ ਕਿਥੋਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਫਤਾਂ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਘੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ? ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੌਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਓ। ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੇ? ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮਾਨਾ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਘੱਲਣਾ ਵਾਂ। ਮਦਦਗਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਘੱਲਣਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਰਨ ਲਈ। ਲਾਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਗਲ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੇਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਏ। दाऊद कहता है उसे याद है कि हम खाक हैं, वो हमारी सरशिस्त से वाकिफ है। खुदा जानता है, खुदा ने क्या नूह दे वक्त चे मेरी रूह हमेशा इंसान नाल मुजामत नहीं करती रहेगी, क्योंकि ਉਹਦੇ ख्यालात ते बचपन तो बुरे ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਇਸ ਬੜੀ ਚਿੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, खुदा की मदद के नाल करने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जिहड़ा काम इंसान को नहीं ना हो सकता वो खुदा को हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने साडी जगह ते कोई नेक काम करने ने, बल्कि ये तो मुराद ये सी कि जिहड़े काम असीं महज जिस्म रखदे हां, इंसानी कमजोरी के बायस नहीं कर सकते, जो साडे नाल शामिल हो जाएगी ताकत खुदा दी ते कूवत हो देगा, तो वो बायस जिहड़े काम करांगे वो लिखे साडे खाते 'ਚ जाणगे। साडे पाकिस्तान ਲਈ बड़ी एहसास की गल है कि जनरल मुशर्रफ जिहड़ा है उन्हें खाना काबा ਨੂੰ आज़ाद करवाया है। जो उन्होंने दहशतगर्दां ने हाईजैक कर लिया, और साडे ਲਈ बड़ी फखर की गल है कि जनरल मुशर्रफ ने कल्ले ने जाके ऑपरेशन किया है। वो किन्ने लोग ने जिन्हें टीम वर्क के तौर पर काम किया और उस सारे ऑपरेशन मुकम्मल किया। तो साढ़े वास्ते बड़ी एजाज की गल है जो साढ़े मुल्क का सिपा सलार है, साढ़े मुल्क का फौजी है जिन्हें ऑपरेशन सर अंजाम दिता। तो ना कल्ले मुशर्रफ का लग गया,
किसी होर फौजी का नाम आंदा? यसु मसीह ने तरीका दसिया कि मददगार दे नाल होएगा। मददगार किन जाएगा? कलाम च लिखिया है कि उस पाकीज़गी दे तालब रवो। अबरानियों दे खत च लिखिया है जिदे तो बगैर कोई खुदा नूं नहीं वेखेगा। इसदा मतलब ये कि खुदा ते इंसान एक दूसरे के करीब आ जान। ਉਹਦੇ वास्ते पहली शर्त ये कि इंसान नूं किसी तरीके पाक किया जाए, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिहड़ी खुदा की रिक्वायरमेंट है पाकीज़गी दी, साडी अपनी जाती सोच के मुताबिक नहीं कि मैं हुण पाक हाँ, बल्कि मैरिट खुदा का पाकीज़गी का जो पूरा होए तो फिर इंसान खुदा के करीब आ सके, वो खुदा के पाक रूह दे नाल ममूर हो सके, ताकि उस कुवत को पा के उन्होंने कामों को सर अंजाम दे सके जिहड़े काम वो इंसानी कमजोरी के बायस नहीं कर सकता। तो रूह की कुवत के नाल काम करेगा तो उहदे विच ना आएगा इंसान का। पतरस के बारे में लिखा है कि जो रूह कुदस नाज़िल होया, लोगों ने कहा कि ताज़ा मैं ते नशे च ने। तो लिखा है पतरस बड़ी दिलेरी से बोलने लगा। कुवत ते पाक रूह दी सी ते ना किदा आ गया? सारे जने आज तक पतरस का ही नाम पढ़ने ना। खुदा को कोई इतराज तो नहीं कि कुवत ते पाक रूह दी सी ते पतरस का नाम क्यों लिखा है? इस बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है पतरस के खाचे कोई भी गल किसी इंसान की मर्जी ना नहीं लिखी गई। और ये अंदर लिखा है पतरस बड़ी दिलेरी से बोलने लगा। पतरस बड़ा दिलेर हो गया। उसकी वजह पाक रूह सी, लेकिन पाक रूह का उत्थे ना नहीं आया कि पाक रूह की वजह पाक रूह बोलन दिया सी, बल्कि पतरस का लिखा है पतरस बड़ी दिलेरी से बोलने लगा। सारी बनी इस्राएल कौम के सामने खलो के उन्हें पहला आवाज किया, किसी गल तो नहीं डरिया। 3000 लोग यीशु मसीह के उत्ते ईमान ले आए। मार्का पतरस के नाम उत्ते लिखा है हमेशा तक याद किया जाएगा। पतरस ने वाज किया, 3000 लोग ईमान लैके आए। काम पाक रूह दा है, लेकिन ये सारे कामयाबी के दरम्यान जिहड़ी रिक्वायरमेंट है वो सब तो पहली पाकीज़गी है। पतरस यीशु मसीह ते ईमान लैके आया, कमजोरी की हालत से भी उहदे नाल चलदा रहा, पाक रूह तो बगैर कमजोर सी, बड़े दावे करदा रहा। यीशु मसीह ने दसिया कि हाली नहीं काम बनना, अज रात ही तू 3 बारी मेरा इनकार करेगा। होया, लेकिन जो पाक रूह आया वही पतरस बड़ा दलेर हो गया। फजल का जो प्रोसीजर है वो पतरस की जिंदगी के अंदर पूरा होया और पतरस पहुंच गया उस जगह पे जिहदे उत्ते पहुंचाने लई यीशु मसीह सलीब ते चढ़िया। पतरस उस मकाम के उत्ते वापस आके खलो गया जिथों आदम डिग पिया सी। जो आदम डिगा नहीं सी, उहदा रोग, उहदा दबदबा, खुदा की तमाम दस्तकारी जिन्नी खुदा ने तखलीक की, खुदा के कलाम च लिखा है कि खुदा ने उन्होंने अपनी सारी तखलीक के उत्ते इख्तियार बख्शिया। खुदा ने क्या, जाओ बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो, यानी उस पर तुम्हारी हुकूमत हो। ते आदम को इख्तियार हासिल सी। आदम किसी सप को, शेर को, हाथी को, किसी रिछ को नहीं सी डरदा। जो गुनाह नहीं सी कीता, वो जिथे मर्जी लम्मा पै के सौ जाता है, कोई डर नहीं होंदा कोई कीड़ी वड़ जाएगी कन च, सुते पे सप वड़ जाएगा। गुनाह किया, वो रोग चला गया, वो जगह तो लानत आ गई, एडा कोई मच्छर भी नहीं खलोन देता। यानी वो कोई हकीकत नहीं इंसान के सामने। ए मामूली चीज़ां जिहड़ियां बदन ते नज़र नहीं आउंदियां कटदियां ने ते असीं बड़े तड़फदे तो उन्होंने लभण की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके जिसम के उत्ते असीं उन्होंने झाड़ दईए। ये वही आदम है जिन्होंने किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं सी और बड़े जलाल की हालत से जिंदगी बसर करता सी। पतरस का भी खौफ उतर गया। शागिर्दां को डर लगा कि जिहड़े बरसर इकतदार ने उस आंदे ने यीशु मसीह का नाम लैके गल ना करिया जे किसी दे नाल,
वो इधरों अदालत चों धमकी दे के छड्डदे सन, तो अदालत के बूहे के खलो के दुआ करनी शुरू कर देते सन, खुदावंद दा तेरा शुक्र करने हैं, तेरे बेटे के नाम उत्ते बेइज्जत होने के लायक ते ठहरे हैं। वो अदालत चों निकल के यीशु मसीह की गवाही सुनानी शुरू कर देते सन। वो डर चला गया, उसकी जगह के उत्ते इतमाद आ गया, इत्मीनान आ गया, तसल्ली आ गई, जिंदगी की फिक्र मुक गई कि कोई मार देगा। वो इत्मीनान जिदा यीशु मसीह ने जिक्र किया, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, आदम के अंदर भी ऐसे दोबारा वापस आया जिन्हें रूह ते नाज़िल होया। और होया किस तरह? यीशु मसीह की सिफारिश के नाल। यीशु मसीह ने निजात का सारा प्रोसीजर मुकम्मल किया, अपने बदन ते मार खा के, अपना खून बहा के पाकीज़गी के अमल नूं शुरू कर दिता। पाकीज़गी हासिल करने का प्रोसीजर जिहड़ा है यीशु मसीह के खून बहान दे नाल, जान देने दे नाल, मर के जी उठन दे नाल इंसानां दी बहाली का काम शुरू हो गया। और बाइबल च असीं उहदियां गवाहियां पढ़ने आ कि किस तरह रसूल बहाल होए, कोई खुदाई ईमानदार जिन्हां दियां जिंदगियां दा हाल सानूं खुदा दे कलाम च मिलदा है, वो किस तरह बहाल होए, किस तरह एतमाद वापस उन्हां दी जिंदगी च आ गया, वो किस तरह मुतमिन हो गए, अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं रही। ये निशान है उस एतमाद का, उस खुशी का, उस तसल्ली का जिहड़ी यीशु मसीह के उत्ते ईमान लियाउण दे बायस उन्हां नूं हासिल हुई। उन्होंने कतल कर दिता, यकूब नूं उन्होंने कतल कर दिता, पतरस नूं कतल करने लई अरेस्ट कीता सी, 4-4 पहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, बड़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर उन्होंने बंद किया सी कि नस ना जाए। ते पतरस नूं उत्थे कोई मुड़ के नहीं छुट्टे कि मैनूं इन्हां थोड़े दिनों तक कतल कर देना, यकूब नूं ते कर दिता है। जदों फरिश्ता गया पतरस नूं कैदखाने चों लैण, ते खुदा दा बंदा पता नहीं किन्ने दिनों दा सुत्ता ही नहीं सी, क्योंकि मनादी च उन्होंने टाइम ही नहीं लगता। उन्होंने गरीबां नूं कई बार टाइम नाल रोटी खाण दा मौका नहीं सी मिलता, तो उत्थे रेस्ट फरमा रहा सी। हेरोदिस ने अरेस्ट किया सी कतल करने लई, ते जिस तरह का प्रोटोकॉल सी सिक्योरिटी का, जिस तरह उन्होंने बंद किया सी, चाहिदा सी पतरस नूं ते रात भी नींदर ना पैंदी। फरिश्ते ने पसली दे उत्ते हत्थ मार के उठाया, लगे भाई जी उठो चलीए। ਇਹਦਾ मतलब है गहरी नींद सुता सी। सुता किते सी? हवालात दे अंदर, ते सख्त सिक्योरिटी दे अंदर, जिन्हों अज असीं काल कोठड़ी कहने आ। सजाए मौत के जिहड़े मुजरम ने जिथे उन्होंने रखते हैं, जिहड़ी कंडीशन च रखते हैं, पतरस इन्ना मुतमिन उत्ते सुता है, रेस्ट कर रहा, कोई मसला नहीं। उन्होंने पता है इन्होंने कतल करने लई खड़िया है, लेकिन पतरस को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बहाल हो चुका है। उसकी जिंदगी, उसका इत्मीनान, पतरस जरूरी नहीं कि नारे मारे, गा गा के प्रस्तश करे, लोगों के सामने जाके गवाही दे। उसकी जिंदगी का इत्मीनान सारी दुनिया के सामने इस गल का इजहार है कि उन्हें खुदा के नाम को इज्जत दे दी। उन्हें अपना घर छड़ दिता, कारोबार छड़ दिता, अपनी फैमिली की फिक्र छड़ दी, सारे तो वध के उन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र छड़ दी। पतरस कितना बेफिक्र वाला च सुता है, कोई उन्हें है फिक्र अपनी जान का, ते बाकी शैवां का की फिक्र होएगा? दुनिया की किसी शैदा को फिक्र होएगा जिन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं। उसकी जिंदगी का जो अंदाज है वो इस दुनिया को चैलेंज कर रहा है कि खुदा पाक है, खुदा पाक मान लो, तुम्हारी जिंदगी दी सारियां मुश्किलां दूर हो जाएंगियां। उन्हें मान लिया खुदा दे नाम पाक, उसकी वजह तो अज असीं इत्थे वडियाई करन रहे हैं यीशु मसीह दी। वो इस दुनिया तो चला गया है। मैं ते तुसी पतरस नूं फेस टू फेस नहीं मिले, लेकिन असीं उहदा नाम लैके, उहदे कम्मां दा जिक्र करके, उहदे एतमाद नूं, उहदी तसल्ली नूं असीं डिस्कस करके खुदा दे नाम नूं इज्जत देण रहे हैं। यीशु मसीह को आया की बन गया, किस तरह उहदी जिंदगी के अंदर खुदा दी इज्जत है। तेरा नाम पाक माना जाए। एक शख्स खुदा दी फरमाबरदारी करता है और उहदी जिंदगी दी दे बायस खुदा दे नाम दी जिहड़ी इज्जत की जाती है। मत्ती दी इंजील दे 5वें बाब च रिक्वायरमेंट है। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह
चिराग दे नाल लोकां नूं रोशनी पहुंचदी है, रोशनी लोगों की जिंदगियों के अंदर इत्मीनान ते खुशी बख्शती है, रहनुमाई देती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। किस तरह तमजीद करें? बाइबल पढ़ के, ये वेख के कि हुण तुहाडा रोज़िਆਂ दा सीजन है, तुसीं रोज़े बड़ी पाबंदी नाल रखदे हो, तुसीं दुआ बड़ी पाबंदी नाल करदे हो। खुदा ना खास्ता इसदा मतलब ये नहीं कि रोज़े ना रखा करो, दुआ ना करया करो, लेकिन इन्हां सारियां चीज़ां नाल नहीं, बल्कि तुहाडी जिंदगी का जिहड़ा खुदा च इत्मीनान है ना कि तुसीं खुदा दे फरमाबरदार हो गए हो। यीशु मसीह ने कहा उन्हां कम्मां नूं वेख के लोकी तुहाडे बाप दी तमजीद करन, ओदी वडियाई कीती जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। कहां पर? आसमान पर। ओ भाई जमीन ते आसमान ते मन्निया जाता है, उहदे फरिश्ते 24 घंटे एक ही कही जाते हैं गल, कदूस कदूस कदूस। खुदा दा बंदा यूना कहता है, थकदे भी नहीं, कही जाते हैं कही जाते हैं कही जाते हैं, ते जे नहीं किया जाता तो किथे नहीं किया जाता? इत्थे ही है मुसीबत है, इत्थे ही मखलूक है जिहड़ी खुदा दे बरखिलाफ हटदर्मी दे उत्ते उतरी है। इस जमीन दे उत्ते जो मखलूक है जिहदी ताबेदारी दे नाल जमीन ते खुदा दे नां दी पाकीज़गी पैदा हुंदी है, खुदा दे नां दी इज्जत बढ़ती है, खुदा दे नां दी तमजीद की जाती है। आसमान ते हुंदी है। यीशु मसीह ने क्या नहीं, इसको अगली आयत पढ़ के देख लो, तेरी बादशाही कहां पर आए? जमीन पर आए। जैसे तेरी बादशाही आसमान पर है, जिस तरह तेरी हाकमियत को, तेरी बादशाही को आसमान पर तस्लीम किया जाता है, फरिश्ते तेरा मुंह देखते रहते हैं, वो बड़ी फरमाबरदारी के साथ बड़ी जल्दी करते हैं तेरा हुक्म मानने के लिए, वैसे ही जमीन पर लोग तेरा हुक्म मानने के लिए बड़े अलर्ट हो जाएं, एक्टिव रहें, बड़े फरमाबरदार रहें, तेरे हुक्म के मुंतज़िर रहें। है तो बड़ी जबरदस्त आयत है स्टोरी कि जमीन के उत्ते तेरी बादशाही है, कि तेरा नाम कहां पाक माना जाए, कैसे माना जाए? कैसे? इंसाना दे ताबेदार होने नाल जी, जेड़े बाप कहते ने उन्हां दी ताबेदारी दे नाल ओकरी फरमाबरदारी भी करन। पता पतरस खुदा दा बंदा अपने खत च लिखता है, जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो। एक खुदा दे बंदे पतरस ने एक वजह सामने रखी है कि जो बाप कह के दुआ करते हो तो फिर तुसी उहदे कोलों डरो, अपनी मुसाफरत का जमाना बड़े खौफ के नाल गुजारो। बाप कहते हो तो फिर बेफिक्री ना जिंदगी ना गुजारो, फिक्र करो कि उन्हें क्या की, उन्हें करने लिए की घल्लिया है। असी यसाया की किताब के विचों एक हवाला पढ़ांगे। सारी दुनिया मानती है खुदा बड़े अजीब काम करता है, लेकिन इंसान किसी तरीके सही हो जाए इस गल नूं दुनिया मनने लिए तैयार नहीं। हालांकि बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह दी गवाहियां देती है कि यीशु मसीह एक कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। 52 बाब 52, यसाया 52 बाब 10वीं आयत। खुदावन ने अपना पाक बाजू कितने लोगों के सामने? तमाम कौमों को मुराद पूरा यूनिवर्सल सर्कल ही इस कायनात का। खुदावन ने अपना बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है। क्या? खुदा ने अपना बाजू तमाम कौमों के सामने नंगा किया है। यह निशान है किसी बंदे दे किसी झगड़े के अंदर दाखिल होता, जो कोई बंदा अपना बाजू चढ़ाता है, वो ऐलान करता है कि मैं आ गया इस जंग दे विच, होना वो सामने। एक निशान है। खुदावंद ने अपना बाजू कितने लोगों के सामने? तमाम कौमों के सामने नंगा किया है, और जमीन सरासर बिल्कुल मुकम्मल
जमीन सरासर हमारे खुदा की निजात को और की होएगी निजात कि इंसानां नूं आटे की फिक्र मुक जाएगी। लोगों की मट्टियां चो आटा नहीं मुकेगा, तेल चो कुपी चो तेल नहीं मुकेगा। लोग एक बार कणक बीज लैणगे, बस खाई जाएंगे, बीजन की भी लोड़ नहीं पैगी। किहड़ी गल तो निजात वेखेगी? इंसान पाक नहीं हो सकता, ये इंसान की फितरत है, लेकिन खुदा करके विखाएगा। खुदा मैदाने जंग च आ गया है कि इंसान जिन्होंने उन्हें बनाया है उसके अंदर एक कमजोरी है कि वह गुनाह च डिग पैंदा है। खुदा आ गया इस जंग दे विच और एक करके विखाएगा। तमाम कौमों के सामने उसने ऐलान किया है, उसने जंग शुरू कर दी है। सारी दुनिया सरासर खुदा की निजात देखेगी। 15वीं आयत की 52 बाब की। बल्कि 13वीं आयत पढ़ने हैं। देखो मेरा खादम क्या होगा। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है? सरफराज होएगा, कामयाब होएगा। यानी जेड़ा सिपा सलार में जंग च घलिया है वो इस जंग को फतह कर लेगा। देखो मेरा खादम क्या होगा, वो आला बरतर और नहायत। और इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि उसके वसीला से बिगड़े हुए इंसानों की बिगड़ी हुई फितरत बदल जाएगी। हम धरती विचों देखोगे सच्चाई उगेगी। सच्चाई भी आसमानां तो हुण झाती पावेगी। जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सारी दुनिया हमारे खुदा की निजात को देखेगी। देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला बरतर और नहायत बुलंद होगा, क्योंकि उसके वसीला से इंसानों की जिंदगियां बदल जाएंगी। गुनाह करने वाले इंसान रास्तबाज हो जाएंगे। खुदा की रास्तबाजी गुनाह करने वाले इंसानों की जिंदगियों से जाहिर होना शुरू हो जाएगी। इंसान फितरी तौर पर गुनाह से नफरत करने वाले बन जाएंगे। उसका बेटा फतह पाएगा। खुदा का खादम इकबालमंद होगा। यीशु मसीह सरफराजी पाएगा। उसको ये इज्जत हासिल होगी। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, यीशु मसीह ने उन्होंने क्या, साहिब साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। कश्ती झील दे विच पानी ना भरी जान दी सी। यीशु मसीह सुता सी। तो यीशु मसीह ने बड़ा चीखो पुकार करके उठाया। यीशु मसीह ने उठ के क्या, थम जा। लिखा है पानी ते हवा थम गए, बड़ा अमल हो गया। तो जो लोग वेखण लगे सन उन्होंने क्या सी इंज दे चीज काम की कदी देखी। उन्होंने क्या कदी किसी ने सुनिया ही नहीं, किसी ने जन्म दे अन्ने दी अखां खोलियां। यीशु मसीह दे तकरीबन अली 12 साल दा सी जदों दे मां प्यो हैकल च गए तो वो उत्थे अपनी महफिल ला के बैठा सी। तो जदों वापस आए तो यीशु मसीह उत्थे रह गया। तो जदों मरियम ते यूसुफ गए तो यीशु मसीह की करन रहा सी? कौम के जिहड़े बुजुर्ग ने, शरा दे आलम, काहिन, उन्हां दे नाल गल्लां करन रहा सी। तो बड़ी हैरानगी च मुबतला सन। तो कहते सन किहदा बच्चा है जिहड़ा इन्नियां गल्लां करदा है। तो यीशु मसीह सारी उम्र जमीन के उत्ते जिहड़ी इंसानी जिंदगी गुजारी, यीशु मसीह ने जिन्हों भी सवाल पूछा किसी को जवाब नहीं आया। यीशु मसीह ने जिन्हों भी कुछ पूछा लाजवाब हो गया। तो जे यीशु मसीह ने जवाब दिता है तो भी किसी को सवाल करने का कुछ वजह नहीं रह गई। कितनी दफा शरा दे आलम, फकी, फरीसी, काहिन जिहड़े ने वो यीशु मसीह नूं फसान के चक्कर से सवाल करते हैं तो जवाब सुन के लाजवाब होकर तुर जाते हैं, चुप होकर खलो जाते हैं। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, और जिस्मानी जिंदगी ने बहुत सारे लोगों को हैरानगी से मुबतला कर दिया। उन्होंने कहा यूसुफ बड़े का बेटा नहीं, गल्लां कितों आ गई ने। कई ने कहा इसको पढ़े बगैर ये इल्म क्यों कर आ गया, ये बाइबल च लिखा है। उन्होंने कहा नपाड़े ए फलाने तरखान का मुंडा है, यह गल्लां कहीं करता है।
वो बड़े हैरान होंगे ने किड्डा आलमाना एक कलाम करदा है। फरीसियां ने सिपाहियों को लै जाओ, फड़ के लै जाओ, लै आओ, बस किसी वजह तो भी लै आओ। उत्थे गए, यीशु मसीह कलाम करन दिया सी, वो भी सुनन लग पे। वापस आए, उन्होंने कहा तुसीं उहनूं लै के क्यों नहीं आए? ते सिपाहियां ने अपने मालकां नूं की जवाब दिता? उन्होंने कहा इंसान ने कभी आइंदा कलाम नहीं किया। उन्होंने कहा तुसीं भी गुमराह हो गए हो। वो गए यीशु मसीह नूं फड़न लई, उन्होंने उत्थे कोई कलाम सुनन नहीं हन गए, कोई शफा लैन नहीं हन गए। उत्थे गए, यीशु मसीह कलाम सुना दिया सी। बतेरे तुझको देखकर दंग रह गए, लोकां दे उसान बाख्ता हो गए, लोकी होशो हवास उड़ गए गल्लां सुन के, कोई जवाब नहीं सी। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसी तरह बाकी सारी आयत ब्रैकेट के अंदर है, उसके अंदर लिखा है कि उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उन्होंने जो मार पई सी ना, वो बड़ी बदहाली सी, बड़े बुरे तरीके उन्होंने यीशु मसीह को मारिया सी। उसी तरह जिस तरह तुझे देखकर बतेरे दंग हो गए, उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा। बनी इस्राएल को खुदा ने अपने लोग किया, इब्राहिम दी नस्ल सी, खुदा ने उन्होंने अपने आइन ते कवानीन दिते, लेकिन उन्होंने हर गल च खुदा दी नाफरमानी की। और दुनिया के सामने एक चैलेंज सी कि खुदा ने इतना प्यार किया है, जे नहीं सही हो सकते तो किवें इंसान सही हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। लेकिन इत्थे ते एक कौम का नहीं बल्कि कौमां का भी जमा च जिक्र है। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन ये सारे काम लिए की चाहिए? एक बंदा शराबी है, एक बंदा जुआरिया है, ज़नाकार है, चोर है, खूनी है, और फितरी तौर पे भी उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं देते, उन्हें किसी मजबूरी की वजह तो भी नहीं किया, उसका पेशा है। तो यीशु मसीह को आके उसकी सारी मेड ही बदल जाती है। ग्रंथियों के कच्च लिखे अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। तीतस के कच्च लिखे है खुदा ने सानू नजात दी, उन्हें साड़ी इंसानियत ही बदल दी, रूह कुदस सानू नवा बना देता है, उसका खून सानू पाक करता है। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे। बड़े 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 इल्म रखने वाले फलसफी, बड़े 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 प्रोफेसर, दुनिया के आलम उसके सामने चुप कर जाएंगे, क्योंकि जिदे बारे च किसी साइकैट्रिस्ट ने फैसला कर दिता है कि एक बंदे की फितरत नहीं बदल सकती। उन्हें पढ़ लिया है सारा, वो जानता है कि फितरी तौर पे ये मुजरम है, उसकी अखां के सामने वो बंदा बदल जाता है। उन्होंने शराबा तो नफरत हो जाती है, उन्होंने चीज़ों को खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ समझ के छड्ड देता है। जिन्हों की अखां के सामने होंदा उन्होंने मुंह बंद हो जाते हैं। पतरस भी खुदा का बंदा कहता है, खुदा चाहता है तुसीं नेकी करके ना नादान आदमियों की जहालत की बातों को क्या करो, और वो जिस्मानी इल्म को खुदा का बंदा पौलुस कहता है जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है। ग्रंथियों के काचे कहता है क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? ये सारिया गल्लां ने कोई शख्स यीशु मसीह के वसीले जो पाक हो जाता है, नवी इंसानियत मिल जाती है और नवी मखलूक बन जाता है, उसकी फितरत ही बदल जाती है, उसके ख्यालात ही बदल जाते हैं। वो शख्स जिहड़ा गुनाह का बड़ा दिलदादा होंदा है, गुनाह तो बड़ा लुत्फअंदोज होंदा है, गुनाह की जिंदगी की पसंदीदा रवश होंदी है, उससे गुनाह तो कराहियत होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह तो जमीन पे बड़े बड़े दावे करने वाले कि कोई इंसान पाक नहीं हो सकता, उन्होंने मुंह बंद हो जाते हैं। इत्थे उन्होंने बादशाह लिखा है, बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। अखां खुल जाएंगियां,
पता लग जाएगा कि यह ही मालक है, इहदे कोल इख्तियार है, जो चाहे कर सकता है। ये अगर अपने कहन दे नाल सारी कायनात नूं वजूद दे सकता है, ते की किसी दे मंगन दे नाल उहनूं गुनाह दे खिलाफ कुवत नहीं दे सकता? अपनी मर्जी ना कहता है रोशनी हो जाती है, कहता है फिजा परिंदियां ना भर जाती है, कहता है समुद्र मछलियां ना भर जाता है। ते जे कोई मंगे मेरा दिल एक पासे कर, ता मैं रखा तेरा डर, तू मेरे दिल को यकसोई बख्श। जे कोई उहदे कोलों मंगे कि मैनूं कुवत दे, मैनूं अपने पाक रूह दे नाल भर दे, ताकि मैं अपने गुनाहां दे खिलाफ जंग कर सका, मैं तेरी बुजुर्गी ली, तेरे जलाल ली अपनी जिंदगी बसर कर सका, उन्होंने वो चीज इनायत करने का इख्तियार नहीं। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬੰਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੋ ਦਵਾ ਕਿ ਨਾ ਦਵਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਚਿਹੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਆ ਕੇ कि दसो भाई मैं इजाजत दो, बंदा मंगन दिया पाक नूं दवा कि ना दवा। तो ते मंगन ही इसलिए गया है कि उसको नहीं है, वो कमजोर है। तो उन्हें खुद वादा किया है कि मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा। तो वास्ते उन्हें पूरी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है खुदा दी, वो यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। अपने जिस्म ते मार खा के, खून बहा के, गुनाहां दा कफारा यीशु मसीह ने दे दिता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਸ ਖਾਰੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਫਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਬਰਾਨੀਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਬਰਾਨੀਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਹੈ कि यीशु मसीह अपना ही खून लैके बंद कर खुदा दे सामने हाजिर है और यीशु मसीह दा खून इस गल दा इख्तियार रखदा है, उहदे खून च कुदरत है कि वो साडे गुनाहां तो सानू पाक कर सकदा है। हालेलुया हालेलुया। और ए जिहड़ा असीं हवाला पढ़िया है कि जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग रह गए, उसी तरह वो बहुत सी कौमों को किस चीज से पाक करेगा? ये जो धूल मट्टी इंसान के जिस्म पर पड़ती है, किस चीज से पाक करेगा? कितने लोगों को? वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा। वो वसीला है, उसकी वजह से बहुत सी कौमें अपने गुनाहों से धुल जाएंगी, पाक होंगी। ये उसकी बुजुर्गी के लिए होगा, इस वजह से उसका नाम इज्जत पाएगा। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। पर कलाम च लिखे हर एक जुबान जी ना इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हर एक जुबान करेगी, हर एक जुबान निजात नहीं पाएगी। हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। तो इकरार किंज करेगी? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਦੀਨਦਾਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਬਣਨੇ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਨਦ ਬਣੋ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਨਦ ਬਣਦਾ ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, यानी वो सारा जो दरवाजा खुला सी बंद हो गया नहीं।
जिन्नी देर तक यसु मसीह आसमान के उत्ते खुदा के सज्जे हथ खलोता है, इस जमीन के उत्ते इंसान लिए निजात का दरवाजा खुलिया है। और वो निजात की कि इंसान जिहड़ा अपने गुनाहां दे नाल गंदा होया है, उस गुनाहां दी गंदगी के बायस इंसान ते खुदा के दरमियान एक खला है, नाराजगी है। यसु मसीह का खून दोबारा उन्होंने गुनाहां तो धो के खुदा के करीब लै आंदा है, खुदा का इंसान के नाल मेल मिलाप हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। असी यसाया जो पढ़िया कि वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और ये हैरानगी का बायस होगा। ये कोई अजीब गल नहीं कि गुनाहगार दे तौबा करन दे नाल लोकी बड़ा हैरान होंदे ने। कोई ऐ भी बच सकदा है, क्योंकि अपने जिहड़े यार दोस्त ने उन्हां तो बंदा दावे दे तौर ते कहंदा है, जिवें ईडन का खालू है ना, जदों ने तौबा की ਉਹਦੇ सारे खानदान ने कहा दुनिया बदल सकती, इमरान नहीं बदल सकता। इमरान ने भी तौबा कर ली। यानी इस हद तक बंदा दावा करता है वो नहीं है बंदा तो मुद्दों ही बिगड़े है, नहीं सही हो सकता। लेकिन खुदा को केड़ा काम नामुमकिन। दुआ कर लगे तो असीं आने खुदा तू जो मुमकिनात का खुदा है, तेरे नजदीक कोई काम नामुमकिन नहीं। ते इंसानां नूं वेख के असीं आने उन्होंने यार किंज हो सकता है, ये नहीं बदल सकता, बाकी सारी दुनिया बदल सकती है। यसाया कहता है दुनिया तेन वेख के हैरान होएगी, तेरे कम्मां नूं वेख के हैरान होएगी। और ये किस तरह हुंदा है? इफ्सियों दा खत पढ़ो जरा मेरे नाल। पंजवां बाब, इफ्सियों दा खत ओदा पंजवां बाब। मसीह लोग इस तरह बड़े शौक ना मनाते हैं, जोशो खरोश ना मनाते हैं, लेकिन उन्हें जोशो खरोश इस गल भी है कि इंसान जो ठीक नहीं हो सकता। 25वीं आयत को मुहब्बत का जिक्र है। शोहरां नूं कहा अपनी बीवियां नाल मुहब्बत करो। पौलुस खुदा दे बंदे ने नाल मिसाल दी है कलीसिया दी ते यीशु मसीह दी। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। कैसी मोहब्बत रखो? जैसी मसीह ने भी किसके साथ की? ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते यानी कलीसिया के वास्ते मौत के हवाला कर दिया। क्यों मौत के हवाला कर दिया? ताकि उसको यानी कलीसिया को, जमीन पर तौबा करने वाले लोगों को, ईमानदार ठहराए जाने वाले लोगों को, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि कैसी हो? कैसी कलीसिया हो? ते किन्नू आंदे ने कलीसिया? फरिश्तियां नूं नहीं आंदे, नहीं, खुदा दे चुने हुए जेड़े ईमानदार ने वो इंसान नहीं, इस जमीन के उत्ते दूजे लोगों को जन्म नहीं लेंदे, दूजे लोगों को गुनाह का शिकार नहीं होंदे, गुनाह च जिंदगी नहीं गुजारी होंदी, खुदा की बुजुर्गी के बरखिलाफ बगावत नहीं की होंदी। ये उन्हां दा जिक्र है ना जी। कलीसिया को जो ईमान ले आए, जो मसीह की खुशखबरी को मान ले, जो मुतवज्जो हो, जो उसकी तरफ नजर करे। यीशु मसीह ने क्या सी, जिस तरह मूसा ने बियाबान दे विच सप नूं उच्चे ते चढ़ाया सी ना, इसी तरह इब्ने आदम नूं भी उच्चे ते चढ़ाएंगे। और जो इब्ने आदम उच्चे ते चढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे लोगों को खिंच लेगा अपने वाल, बुलंदी वाल खिंच लेगा, गुनाह दी पस्तियां दे विचों उन्हां नूं बाहर कढ लेगा। रोमियो दा खत कहंदा सब ने गुनाह किया, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से कोई इंसान नहीं जिन्हों तौबा की जरूरत नहीं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और ईमानदार ऐसे सब दे विचों नहीं निकलते, वो कमजोर इंसाना चो नहीं चुने जाते। उन्होंने बारे च इस गल की चिड़ समझी जाती है कि अपने आप को बहुता खुदा का करीबी समझने लग पे, गल गल के उत्ते गवाही देने लिख लो जाते हैं कि मैं जी कल
ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ मैं राती दुआ कर रहा सा, खुदा ने तेरे वास्ते मैनू ए कलाम दिता है, खुदा ने तेरे वास्ते मैनू पैगाम दिता है। इस गल की अज बड़ी चिड़ समझी जाती, इनू समझा जाता है कि शायद ये खुद साख्ता रास्तबाजी है, ये अपने आप को ज्यादा बुरा चढ़ा के पेश करने का तरीका है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के जिन्ने भी लोग ने जिहड़े खुदा के ताबेदार ने वो इहो कुछ नहीं करते, वो खुदा नाल गल्लां करदे ने ते जदों खुदा उन्हां दे नाल किसी दे बारे च गल करदा है तो जाके आंदे ने तेरे बारे च खुदा ने मैनूं ऐ कहा है। पतरस मेरे ते तुहाडे वर्गा आम इंसान नहीं, लेकिन वो वापस चला गया, बहाल हो गया, फजल हो गया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ईमान ले आया है, वो यीशु मसीह के वसीले दे नाल रास्तबाज ठहराया गया है। उन खुदा ने अपने पाक रूह दे नाल भर दिता है। हननिया ते सफीरा ने मकान बेचा, बेईमानी के नाल कुछ पैसे रख ले, हननिया ने जाके वो पैसे जो फड़ाए, पतरस ने कहा वो मकान जिन्नी देर तक बेचा नहीं तुहाडा नहीं सी, तो हुण तुसां जो बेच दिता तो तुहाडा नहीं रहा, इन्ने दा विकिया मकान? उन्हें कहा हाँ जी इन्ने दा विकिया। तो पतरस ने उन्हें कितने बड़े अल्फाज कहे। पतरस ने की क्या? हननिया गल्लां किहदे नाल करन दिया सी? ते जे अज दे दौर च हुंदा ते पतरस नूं पढ़ के संसार कर दिंदे कि कुफर बोलदा है। साडे वर्गा इंसान है ते हननिया इहदे नाल गल करन दिया है। पतरस ने सवाल पूछा किन्ने दा मकान विकिया है, तो उन्हें कहा इन्ने दा विकिया है। ते हननिया पतरस नूं जवाब देण दिया ते पतरस उहदे जवाब च कहण दिया तू खुदा दे रूह दे नाल झूठ बोलिया। ये किड्डा वड्डा दर्जा है कि पतरस खुदा दे रूह दी जगह दे उत्ते मुखातब है। किसी को इतराज है? अज तक कभी किसी को होया कि पतरस इंज क्यों कहता है? हुण बड़ा इतराज होता है। आंदे ने हवाला पढ़ना है ना, तो यह नहीं कहना लूका की अंजील, यह नहीं कहना मत्ती की अंजील, कहना है हमारे यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती की मार्फत। मत्ती कौन हुंदा है कि उन्होंने कहिए कि अंजील ओदी, हालांकि इत्थे मत्ती दी अंजील लिखिया है। शरीयत खुदा दी भी सी जिहड़ी बनी इस्राएल दी थी। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा क्या, मूसा की शरीयत में नहीं लिखा क्या, मूसा ने तुमको ये हुक्म नहीं दिया? कि हुक्म दिते किने सन? ते बाइबल च घड़ी मुड़ी उन्होंने मूसा की शरीयत लिखिया है। खुदा नूं कोई इतराज नहीं। पतरस हननिया नूं कहंदा तू खुदा दे रूह नाल झूठ बोलिया, खुदा नूं कोई इतराज नहीं क्योंकि वो दोनों एक जान हो गए। कलाम च लिखा है जो खुदा की सोहबत में रहता है वो खुदा से एक रूह होता है। खुदा के साथ जिवें मियां बीवी को खुदा ने ठहराया ना कि वो दो नहीं बल्कि ते करंथियों लिखा च लिखा है जो खुदा की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। पतरस के अंदर खुदा दा पाक रूह आ गया तो पतरस को इख्तियार है, वो कह सकता है तू खुदा दे रूह नाल झूठ बोलने है, ऐ ना समझी तू पतरस नाल झूठ बोलने है। कोई इतराज नहीं किसी ने, बाइबल मुकद्दस कह रही है। लेकिन आज कितना इतराज है जे कोई शख्स खुदा दे नाल एक रूह हो जाता है तो कहे मैं काम ते जान दिया सा, खुदा दा रूह मेरे नाल कलाम करन दिया सी, खुदा मेरे नाल कलाम करन दिया सी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कितना इतराज है तो ਉਹਦੀ वजह की है? इस गल का इकरार करना मुश्किल है, इस गल मनना अज नामुमकिन हो गया कि कोई इंसान बदल सकता है। और यह दावा यीशु मसीह की कुर्बानी के खिलाफ है, यीशु मसीह के कफारे के खिलाफ है, यीशु मसीह के कफारे की हकारत है। क्योंकि असीं यसाया च पढ़िया है कि जो इंसान बन के आया भी नहीं सी ते कलाम उहदे बारे च कह दिया है कि जिस तरह बथेरे तेनूं वेख के हैरान होए ने ना, इस तरह वो बहुत सारिया कौमां नूं पाक करेगा, कौमां अपनी नपाकी तो पाक हो जाणगियां। इत्थे असीं इफसियों दे खत च पढ़िया है ईमानदारां नूं बेऐब बनाउण लई यीशु मसीह ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिता है। यीशु मसीह सलीब चढ़ गया, इनू समझा जाता है ड्रामा है, क्योंकि मोस्टली मसीहत के अंदर मसीहत नू टैबलो के तौर पर पेश किया जाता है, एक ड्रामे के तौर पर पेश किया जाता है, एक फिल्म के तौर पर, एक स्टोरी के तौर पर पेश किया जाता है, ना कि हकीकत के तौर पर।
लेकिन जदों कोई शख्स मसीह ते ईमान लियाउंदा है तो यीशु मसीह दे खून नाल धुल के पाक हुंदा है ते मसीह च शामिल हो जाता है। ये हकीकत है, कोई स्टोरी नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ना ही ये कोई ऐसा नायाब वाकया है जो दुनिया के किसी एक कोने तो है तो उस तो बाद होया ही नहीं कभी, अज भी हुंदा है। क्योंकि वो एक खुदा है जिसके बारे में लिखा है कल अज कितनी देर तक 2000 साल पहलों इंसान निजात पांडे सन। लोग अपनी बदियां तो छुट्टन डे सन, रास्तबाज ठहराए जान डे सन, इंसान होके कह रहे सन तूने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला। आज खुदा बदल गया, आज जो वाला खुदा नहीं। आज इंसान अपनी बदियां तो नहीं धुप सकता, तो पढ़ नहीं दिया, पाक नहीं ठहराए जान रहे, रास्तबाज नहीं ठहराए जान रहे, खुदा ने बंद कर दिया प्रोग्राम। इत्थे लिखा है मसीह दे सलीब चढ़न की वजह इसलिए नहीं चढ़िया कि असी अपने स्कूलों च कॉलेजों च चर्चों के अंदर टैबलो कर करके विखाइए। लिखा है मसीह इसलिए सलीब ते चढ़ गया ताकि हकीकतन इंसान की जिंदगी के अंदर दा ऐब ओदा गुनाह ओदी कमजोरी उन्हों दे अंदरों दूर कर दे ताकि वह पाक ते बेऐब हो जाए। बल्कि इतने इतों तक लिखा है कोई दाग धब्बा भी उहदे ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह का खून है जिस नाल सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं किए जाते, गुनाह मिटाए जाते हैं, रेस किए जाते हैं। वो जी किताब जिंदगी का जो अमालनामा है ना, वो जी जिंदगी की किताब है साड़ी, वो तो गुनाह मिटा दिते जाते हैं, यीशु मसीह के खून के नाल भर के साफ कर दिते जाते हैं और दोबारा नवा मौका दिता जाता है कि उत्ते रास्तबाजी दी गल्लां लिखियां जान। इस वास्ते एक दो हवाला असीं होर पढ़ांगे इस ताल्लुक दे नाल, उन्हां दी तशरीह दे विच नहीं जावांगे ताकि असीं अपना टाइम बचा सकीए। तीतस दे खत नूं पढ़िए, दूसरा बाब, तीतस दा खत ओदा दूसरा बाब 14वीं आयत बल्कि 13वीं आयत को पढ़ांगे। मिल गया सारे, थोड़ा जिहा होर पढ़ लेने 11वीं आयत को शुरू करने हैं। क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, जिसके वसीला से सारी दुनिया निजात पा सकती है अगर ईमान लाए तो। और वो फजल हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में जिस्म में जिंदगी गुजारते हुए परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया यानी मौत के हवाला कर दिया, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ाए और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। अबरानियों का खत पढ़िए 13वां बाब। दसवीं आयत है। खुदा ने अपने बंदे मूसा की मार्फत हैकल बनवाई, हैकल के सारे जरूफ बनवाए और उन्होंने खुदा ने नमूने के तौर पर ਜਿਹੜੇ कुर्बानी के जानवर ने उन्होंने खून के नाल खुदा ने मूसा को पाक करवाया। मूसा ने खून छिड़किया उन्होंने सारिया चीज़ों के उत्ते, एक अलामत साढ़े सामने इस दुनिया के खड़ी की कि खून के नाल जिहड़ा ना पाकीज़गी हासिल होती है। हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है, ये पुराने अहदनामे के बारे में लिखा है, जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं। जिहड़ियां जुल्म दी कुर्बानियां ने उहदे विचों कुछ खाने की इजाजत नहीं सी।
क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा गाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। कहां पर दुख उठाया? दरवाजा के बाहर दुख उठाया। और मिसाल सी ओदी जेड़े उस तो पहलों जुर्म की कुर्बानी लिए जानवर जलाए जाते सन, उन्होंने बदना के बारे में लिखा है कि खैमा गाह के बाहर उनके जिस्म जलाए जाते थे। वो जुर्म दी कुर्बानियां यीशु मसीह की कुर्बानी की तमसील सी, वो तशबीह सी, असल नहीं सी। यीशु मसीह वो हकीकी कुर्बानी गुजराने लिए आया जिहदे वसीले दे नाल असली जिहड़ा छुटकारा है वो होना सी। इत्थे वजह लिखी है कि यीशु मसीह इस वास्ते दरवाजे तो बाहर उन्होंने सलीब चढ़ाया गया। वो सारा नमूना यीशु मसीह में पूरा किया गया। ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ 9ਵਾਂ ਬਾਬ ਪੜਾਂਗੇ। ग्यारहवीं आयत को। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिम होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में कितनी बार? एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। एक तमसील लिखी है कि पुराने ऐहदनामे च जिहड़ियां कुर्बानियां खुदा ने दसियां उन्हां दे वसीले दे नाल उस राख दे वसीले दे नाल जिहड़ी पानी च घोल के कौम दे उत्ते छिड़की जाती सी, खुदा दे हुक्म की वजह तो उन्होंने पाकीज़गी हासिल होती सी। लेकिन जारी ते यीशु मसीह की कुर्बानी का मुआजना किया उहदे नाल कि अगर उन्हां जानवरां दे खून दे नाल जारी पाकीज़गी हासिल होती सी तो यीशु मसीह का खून इन्नी कुदरत नहीं रखता कि अंदरों भी पाक कर दे। रखता है? वैसे इस गीत गाने ना यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। फिर यीशु मसीह के खून के बारे में कितने गीत गाने हैं कि यीशु मसीह के खून च कुदरत है, वो गुनाहों को पाक करता है, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। ये सारियां चीज़ां असी खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ियां कि यीशु मसीह का खून जिहड़ा है वो पाक करता है। हकीकी पाकीज़गी यीशु मसीह का खून बख्शदा है। बख्श सकता है? बख्श सकता है। यीशु मसीह के खून च कुदरत है वे। हुण इंसान उन्नी देर तक पाक नहीं हो सकता जिन्नी देर तक उस जरूरत ही ना महसूस करे कि मैनूं पाक होना चाहिए। हो सकता पाक? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਨਹਾ ਲੈ ਤੋ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਨਹਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜੰਜੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। तो आंदा मैं गया वहां गर्मी बड़ी ही मुड़का आ गया मेरे तो सारे कपड़ियां च बो होने उन्हें फर्क नहीं पैंदा मैं सवेरे नहाता सा। वो महसूस करता है, जिहड़ा महसूस करता है उस अमल दे विच चला जाता है ते जिहड़ा महसूस नहीं करता उन्हें कोई जरूरत नहीं।
हुण यसु मसीह ने कहा कि तुसी दुआ इंज करया करो, आए हमारे बाप। पतरस कहता है जो बाप कह के दुआ करते हो तो अपनी मुसाफरत का जमाना बड़े खौफ ना गुजारो, ते खौफ की अपने अंदर रखो। पतरस ही खुदा का बंदा कहता है तुसी इंज दे पाक होवो जिस तरह तुहाडा बुलाण वाला आसमानी बाप भी पाक है। बाप भी कहता है ते नाल ओदी क्वालिटी भी दसदा है कि तुहाडा जिहड़ा बाप है ना जिन्हें तुहानू बुलाया है वो पाक है। ते यीशु मसीह कहता है जो दुआ करदे हो ना ते खुदा नू बाप कह के दुआ करया करो, ते खुदा को मंगया है करो कि तेरा नाम पाक माना जाए। हुण बंदा आप ही ना पाक होए तो खुदा दी पाकीज़गी नूं किंज मंगे। जिहड़ा बंदा गुनाह दे विच ही खुश रहिंदा है, जिहड़े बंदे दे नज़दीक कोई हलाल हराम नहीं, जिहड़े बंदे दे नज़दीक कोई तमीज़ नहीं किसी शै दे अंदर, जिहदी जिंदगी च कोई बंदश नहीं खुदा दी, ओनू पाक ते नपाक दे दरमियान कोई फर्क दा पता है? जरूरत है भी ओनू, कोई जरूरत है ओनू पाकीज़गी दी? ओदी नज़र च सारा कुछ ठीक है। साडा सुन के सानू उल्टियां आउंदियां ने कि दुनिया दे उत्ते ऐसियां ऐसियां कौमां ने कि जिहड़ियां किहड़े किहड़े खाने खाणियां ने, यानी गटरां चों निकलण वाले जिहड़े कीड़े ने उन्हां दीयां रेसिपियां पका पका खाणियां ते सानू सुन के भी लूं कंडे खलो जांदे ने। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ बस करो साडा ते रोटी खाण ते नहीं दिल करदा, तबीयत खराब हो जाती है। तो वो किंज खा लेंदे ने? उन्हां दे अंदर तमीज़ नहीं ना, कोई उम्मीद नहीं ना वाबस्ता किसी चीज़ के नाल। उन्हां दी जिंदगी का मकसद सिर्फ इस दुनिया के उत्ते जिहड़ी जिंदगी है ते जिहड़ा जिस्म है वो की चाहिदा, उहनूं की चाहिदा, वो की मंगदा है, वो बस उहदे मुताबिक खांदे पींदे ने। ते ईमानदार किंज खांदा पींदा है? ईमानदार इंज खांदा है कि खुदा नूं भी पुछ लो, है खुदा इजाजत देंदा कि खा लिया करो। ईमानदार इंज खांदा ना, ते क्यों इंज खांदा है? क्योंकि उन्हें उम्मीद है खुदा दे नाल, ओदा खुदा दे नाल कोई वास्ता है, वो अपने आप नूं पाबंद रखदा है खुदा दा। ते जिहड़ा भी अपने आप नूं किसी दा पाबंद रखदा है वो किसी उम्मीद की वजह तो रखदा है। असीं जिन्ने भी लोकां दीयां पाबंदियां करने आ, जिन्ने भी लोगों का अपने आप को पाबंद बनाया है, अगर कोई अपने माँ बाप की ताबेदारी करता है तो उन्होंने अपने माँ बाप तो कोई उम्मीद है जिदे बायस वो अपने आप को अपने माँ बाप का पाबंद रखता है। और खुदा का बंदा कहता है, पढ़ो जरा मेरे नाल, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब, थकते नहीं गए? आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए क्योंकि थोड़ा मजमून बड़ा है, लेकिन मुकम्मल करने तो बाद बगैर पिछला हिस्सा जो पढ़िया है वो भी क्लीयर नहीं होगा। पहला यूहन्ना 3 बाब पहली आयत को, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, और उस मोहब्बत का जिक्र रिश्तेदारी के नाल है। इत्थे कोई जिक्र नहीं कि उन्हें सानू जमीन के उत्ते बड़ियां रियासतां दे दित्तियां ने, बैंक बैलेंस बड़े वधा दिते ने, जमीन ते बड़ियां गड्डियां मकान ऐशो इशरत का समान मुहैया कर दिता है, किसी चीज़ का जिक्र नहीं। अगर जिक्र है तो किहदा है? रिश्तेदारियां दा है। यीशु मसीह ने उन्होंने क्या सानू दुआ करनी सिखा? यीशु मसीह ने क्या दुआ करया करो, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की, और उस मोहब्बत के सिले में हमें क्या बख्शा है, हम खुदा के और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, यानी जब दुनिया में हैं तो खुदा के, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जो मत्थे लगांगे तो बाकी रिश्तियां दी उदों समझ आएगी कि की कुछ होवांगे, क्योंकि वो तो कहता है कि तू मेरी महबूबा है, ये मेरी मनकूहा बीवी है। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही शोहर के साथ की है। यूहन्ना मुकाशवा की किताब से कहता है रूह और दुल्हन कहती है कि आ, कलीसिया मसीह की दुल्हन है।
हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। यूहन्ना इसलिए कहता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को पाक किया है। तो कहता है जिवें असी पाक किया ना अपने आप को, असी ये जानने कि जो खुदा ज़ाहिर होएगा ना तो खुदा पाक ही है। ये जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो ते जेड़ा समझदा ना खुदा पाक है ते जेड़ा खुदा नूं अपना बाप समझदा है, उसके बारे में लिखा है जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है कि वो पाक है और वो पाक लोगों को चाहता है और उसे जरूरत है पाक लोगों की, ताकि वो पाक लोगों के दरमियान बादशाही करे, वो पाक लोगों के दरमियान जुम्बश करे, वो पाक लोगों के साथ मेल जोल रखे। यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। सारे मसीह आंदे ने मेरा ते 24 घंटे दरवाजा खुलिया है, मसीह नूं इजाजत लैण की जरूरत है। मसीह आंदा है अगर कोई मेरी आवाज सुनकर अपने आप को पाक करेगा तो वो मुझको ये मैसेज करेगा कि मैंने तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए अपने आप को पाक कर लिया है, मैंने दुनिया की ख्वाहिश को इसलिए छोड़ दिया है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर रहे। ज़कई नूं कितना प्यार है पैसे के नाल, वसूल लैण वाला है, बेईमान आदमी, दौलतमंद है। यीशु मसीह दे उत्ते दिल आ गया था। यीशु मसीह दी एक झलक वेखण लई इन्ना बेताब है कि उन्हें भी नहीं लिखिया गया लोग टुर जाएंगे तो फिर वेख लांगा। वो गुलर के दरखत उत्ते चढ़ गया है, उसदी मोहब्बत दी अंदर बेचैनी है। यीशु मसीह वेखण दिया कि कितना बेचैन है। यीशु मसीह नूं आंदा भाई थल्ले आ, थल्ले बुला के यीशु मसीह आंदा चल किथे तेरा घर नूं लै चल, तू एडा मेरी शक्ल वेखण नूं तरसिया, मैं भाई तेरे घर जाके उन्हां नूं रज के वेख ते ज़कई दी चाहत जिहड़ी है विखावे दी नहीं। यीशु मसीह टुर गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭੱਜਾ, ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ज़कई ਦੇ अल्फाज ਕੀ ਨੇ, वो कहता मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी से नाहक कुछ लिया है मैं उसको 4 गुना अदा करता हूँ। अपने गुनाहों का इकरार करन दिया है, अपने गुनाह छड्डन दिया है। यीशु मसीह नूं चाहता है कि चला ना जाए। मेरे घर बददियानती की दौलत वेख के मेरे घर बेइंसाफियां दे ढेर लगे ने, कि उन्होंने वेख के नाराज ना हो जाए। बड़ा प्यार है ज़कई नूं यीशु मसीह नाल, ਉਹਦਾ सबूत ਇਹ ਵੇ कि उन्होंने दौलत ना प्यार सी, उन्हें सारी कट दी। जिदे कोल उन्हें 10 रुपये लए ने नजायज, उन्होंने 40 वापस करेगा तो उसके कोल की बचेगा। कंगला नहीं कर दिता उन्हें अपने आप को। दुनियावी मुहब्बत वाले भी मुहब्बत कंगला नहीं कर देती, ना उसकी कोई इज्जत रही, ना उसका कोई वकार रहा है, घरदियां तो भी जाता है, महल्ले वालियां तो भी जाता है, दुनिया तो भी बेइज्जत होता है। ये जिस्मानी मुहब्बत वाले का हाल है जिन्ना सानू नहीं पता जन्नत से जाना कि कितने जाना। ते जिहड़े खुदा नाल प्यार करते उन्हां दा ते मुस्तकबिल ही बड़ा रोशन है। उन्हें वेख्या है कि यीशु मसीह मेरे घर आ गया, ते रास्तबाज आदमी है, ये ते जो कहंदा हो जाता है, मेरे घर ते निजात आ गई है। ज़कई ने कोई नहीं लिखिया, उन्हें अपनी मोहब्बत का खुल के इकरार किया। उन्हें कहा खुदावंद मैं अपना आधा माल गरीबां नूं देना। वो दसन दिया है कि सारा कुछ बेइंसाफी ना जोड़िया है। ज़कई नूं यीशु मसीह ने नहीं क्या करार कर, वो कह दिया जे किसी को हक लिया मैं 4 गुना की सजा भुगतन लई तैयार हाँ, अपना सारा माल देने लई तैयार हाँ, तू मिल दे मैनूं। एक होर भी दौलतमंद यीशु मसीह को आया की करा मैं हमेशा की जिंदगी पावां। यीशु मसीह ने क्या हुक्मां दे अमल करना, उन्होंने क्या बचपन तो करदा आया। यीशु मसीह ने क्या फिर एक नूं कसे ते
उन्हें क्या की यीशु मसीह ने कहा तू दौलतमंद बड़ा है। दौलत होना गुनाह नहीं, लेकिन उन्हें दौलत नाल प्यार बड़ा सी। ज़कई नूं यीशु मसीह नजर आया तो दौलत नाल प्यार उड़ गया। तो यीशु मसीह ने नहीं किया ज़कई नूं देख के दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। ज़कई दौलतमंद नहीं सी ते जड़ा दूजा है दौलतमंद। यीशु मसीह ने क्या गल दी तेरे च कमी, उन्हें क्या की यीशु मसीह ने कहा जा जो कुछ तेरा है बेच के गरीबां नूं दे दे, छड़ दे दौलत नाल मोहब्बत। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत। यीशु मसीह ने क्या या ते एक नूं हकीर जानेगा ते दूसरे दी इज्जत करेगा। जेड़ा बंदा दौलत नाल प्यार करदा, यीशु मसीह ने कहा निजात नहीं पा सकदा, उन्हें खुदा दी कोई लोड़ नहीं। तो बड़ा मायूस हो के चला गया। वो भी तो दौलतमंद ही सी ना, उन्हें पैसा रख लिया। उन्हें कहा एक तो बगैर तो भाई घर दे रोटी भी नहीं देंदे, अब बंदे दा काम छोड़ जे ना 3 दिनों बाद बंदे नूं घरों इस्तीफा दे देंदे। वो आंदे ने जा के मार के ते रोटी को कमा के लै गया, तू इत्थे वेला नखट्टू लम्मे पिया है। ते भावें वो तू 5 दिन पहलों आंदे हो अपने अब्बे दी लत्तां घुटो बेचारा सवेर दा काम कर गया है। तो दौलतमंद समझदा होना कि पैसे नाल ही ते घर च भी इज्जत हुंदी ते मैं छड्ड दवां ते हुण मेरी ते घर दे भी इज्जत नहीं करनी। ते ज़कई नूं कोई फिक्र नहीं किसी शै दी, उन्हें तो बस इसे गल दा चाह है उन्हें तो वो मिल गया जिन्होंने दुनिया लभदी, और उन्हें ले लिया है, उन्हें खरीद लिया है। यीशु मसीह ने क्या सी आसमान दी बादशाही खेत च छुपे खजाने दी मान दे। ज़कई ने सारा कुछ बेच के वो मोती खरीद लिया है। असी सोची पे हैं, असी हाली पता नहीं कितना होर सोचना है। और इत्थे लिखा है अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। कौन पाक है? जैसा खुदा पाक है। जो खुदा से उम्मीद रखता है कि वो अपने बेटे के वसीला से मुझे निजात बख्शता है, उसने अपने बेटे को मेरी निजात के लिए कुर्बान किया, उसके बेटे का खून मेरे गुनाहों को धोता है। जो उससे ये उम्मीद रखता है कि वो पाकीज़गी का खुदा है, वो मुझे पाक करके अपने हजूर अपने उमरा के साथ बिठाएगा, वो मुझे गुनाह की पस्तियों से निकाल लेगा, वो मुझे अपनी कौम के उमरा के साथ सरफराज करेगा। वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है। उसे दुनिया की कुछ फिक्र नहीं रहती, वो दुनिया की बातों की परवाह नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को पाक करता है। वो ईमान रखता है कि यीशु का खून हो सकता है। एहो यूहन्ना खुदा दा बंदा अपने खत लिखता है। अगर पहले बाब से जाइए, इसे यूहन्ना का पहला बाब 7वीं आयत। वाला मिस होगा। हाँ जी, नहीं पोधन वाला तो खाओगे। तो पहला बाप छोटा है। मेरी बाइबल सफे पे जो मैं पढ़ना तो बाप दूसरा होता है तो मुझे नजर आता है कि पहला है। शायरबानी की बात से मुझे कंफ्यूजन हो गई, सॉरी, नहीं पहले बाप की सकती हैं लिखिए। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और इस शराकत की वजह से, इस शराकत का सबब ये बन जाता है, और उसके बेटे का खून, उसके बेटे यीशु का खून हमें कितने गुनाहों से? तमाम गुनाहों से। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को
और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। कौन? खुदा। खुदा अपने बेटे के खून के वसीले से हमें क्या करता है? जिदी असी बड़े जोशो खरोश नाल ईद मनाने हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गया ते साडी उम्मीद जिंदा होगी, साडे वास्ते हमेशा दी जिंदगी जीऊगी, जिदे वास्ते असी पूरी दुनिया के सामने ऐलान करने आ, नारे मार मार के सारी दुनिया नूं दसने आ कि साडा यीशु जी उठिया है। अगर दुनिया से कोई कबर खाली है तो यीशु मसीह दी है। और वो सारा काम की करता है? यीशु मसीह का मरना, जी उठना साडे वास्ते एक फैसिलिटी, एक अपॉर्चुनिटी सानू देता है कि असी उहदे खून दे वसीले दे नाल धुप के पाक हो सकते हैं। लेकिन असी यूहन्ना दे खत चों पढ़िया है कि पाक वो हुंदा है जिहड़ा खुदा तो कोई उम्मीद रखता है, जिहड़ा उम्मीद रखता है कि खुदा पाक है, जिहड़ा उम्मीद रखता है कि खुदा नापाकी नूं पसंद नहीं करता। क्योंकि गुनाह ते अबलीस सानू तरगीब देंदे ने कि अगर गुनाह दा थोड़ा बहुता बकाया बचिया रहे, अगर छोटा मोटा गुनाह कर लिया जाए तो इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, खुदा नूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो कि जिहड़ा शख्स गुनाह दे नाल प्यार करदा है, खुदा नूं उस शख्स दे नाल कोई प्यार नहीं। जो खुदा दे अपने इकलौते बेटे ने खुदा दे मनसूबे दे मुताबिक जदों यीशु मसीह ने साडे गुनाह चुक ले तो खुदा ने अपने अजीज इकलौते बेटे नूं ही छड़ दिता। तो यीशु मसीह ने उस मौके ते क्या, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तो उदों क्यों छड़ दिता? क्योंकि यीशु मसीह दे उत्ते दुनिया दे गुनाह लदे सन ते खुदा गुनाह नूं नहीं मिलदा। खुदा ने अपने इकलौते बेटे तो भी नजरां फेर लईयां तो उहदे बेटे ने खुदा नूं कहा है, बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हालांकि यीशु मसीह ने खुदा दी रज़ा लई साडे गुनाह चुके सन, लेकिन खुदा अपने कानून दे विच कदी कोई लचक नहीं रखता। कलाम च लिखिया उसके हाथ किसी की तरफदारी नहीं। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ इकलौते बेटे तो अजीज ते कोई चीज़ नहीं ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ फरमाबरदार है कोई चीज़ है उस तो ज़्यादा अजीज। ਤੇ यूहन्ना कहता ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ उम्मीद रखता है ना ਉਹਨੂੰ बाप कहता है, तो किसी उम्मीद नाल कहता है। वो अपने आप ਨੂੰ पाक भी करता है, तो पाक करता है ਉਹਦੀ पाकीज़गी ਦੇ बायस इस दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ परहेजगारी नाल जिंदगी गुजारन ਦੇ बायस, खुदा दा डर ते खौफ रखन दे बायस दुनिया दे सामने खुदा दे नाम दी ताजीम हुंदी है, दुनिया दे उत्ते खुदा दी पाकीज़गी दा जिक्र हुंदा है। जदों कोई शख्स ममनूआ चीज़ां नहीं खांदा तो उत्थे हमेशा खुदा दा जिक्र हुंदा है। जदों तुसी ममनूआ चीज़ां तो इनकार करदे हो ते तुहाडी वजह दे उत्तों दुनिया दे उत्ते इकरार कीता जाता है कि ए क्रिश्चियन लोग ने, ए मसीह दे लोग ने, ये बाइबल के मुताबिक यह चीज़ां इन्हां नूं मना ने नहीं खांदे। हुंदा कि नहीं हुंदा? ते जे असीं कहिए कि असीं खाइए पीए दुनिया वर्गी जिंदगी गुजारीए ते कोई लाइटां लवा लीए अपने उत्ते जिन्हां लाइटां दे उत्ते यीशु यीशु इंज चमकदा रहे, यानी जो डिजिटल भी बड़ियां चीज़ां आ गईयां कि वो बंदा बैटरी हाथ च फड़ के ते नाल लाइटां लवा ले, उहदे अगे यीशु लिखिया होए तो जिधर भी जाइए लोग वेखना है बंदा बड़ा झमके मारदा हुंदा है तो लोग कहने यीशु दा बंदा है। बल्कि मेरे अजीजों साडे कम्मां दे बायस, नेक कम्मां दे बायस, शराब पीण नाल नहीं, दुनिया दी सूरत इख्तियार करके नहीं, दुनिया वर्गी जिंदगी गुजार के नहीं, दुनिया दे हम शक्ल बन के नहीं, बल्कि खुदा दा बंदा पौलुस तीमुथियुस नूं कहंदा है कि बड़े घर च सिर्फ सोने चांदी दे बर्तन नहीं हुंदे, मिट्टी दे ते लकड़ी दे भी हुंदे ने, बाज इज्जत दे लई ते बाज जिल्लत दे वास्ते। लेकिन जेड़ा कोई इन्हां सारियां तो अलग होके अपने तई पाक करेगा वो मालक दे काम दे लायक होएगा कि मालक उन्होंने अपने काम लिए इस्तेमाल कर सके। तो हमेशा असीं यही दुआ करने कि खुदा साडी जिंदगियां तो तेरा जलाल ज़ाहिर होए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੱਲਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ
कि वो आके दुनिया के गुनाहां लई मार खाए